तो अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो यहाँ पर क्या कहा है, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ इंग्लिश में मैंने लिखा है, बुक में आप हिंदी में देख सकते हैं। फ्रीजिंग प्रोसेस है एक ठंडा करने का प्रोसेस, ठीक है। चीज को, किसी चीज को ठंडा कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि एक रूम के टेम्परेचर को, कमरे के तापमान को कम कर रहे हैं। शुरू में उसका टेम्परेचर इतना था, कितना 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था शुरू में, और उसको इस रेट से कम कर रहे हैं। किस रेट से? 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहे हैं, ठीक है। शुरू में कितना टेम्परेचर था? 40 डिग्री सेल्सियस। एक घंटे बाद कितना हो जाएगा? यहाँ ये रेट है, मतलब हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। एक घंटे बाद कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से करते जा रहे हैं। कब तक करना है? इन्होंने पूछा कि 10 आवर्स के बाद, आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा वो बताना है आपको। 10 घंटे बाद। तो ऐसे बार बार आप करते रहो, 10 बार कर लो, हो जाएगा। अभी कितनी बार किया हमने? 3 बार। 3 बार किया, 3 टाइम्स। 3 घंटे के बाद कितना हुआ वो हमें पता लग गया। ऐसे ही आपको 10 घंटे बाद पता करना है। तो 10 बार ऐसे माइनस करें कि कुछ शॉर्टकट करें इसका? सर 10 तक तो आप ऐसे कर लोगे, लेकिन अगर आपको ऐसे बोला होता कि 24 घंटे बाद कितना होगा वो बताओ, या 100 घंटे बाद कितना होगा वो बताओ, तो 100 घंटे के लिए 100 बार माइनस करोगे आप? नो सर। तो इसका कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका होना चाहिए। तो एक ही चीज बार बार हम घटा रहे हैं ना, यहाँ पर एक ही चीज बार बार माइनस कर रहे हैं। एक ही चीज 5, बार बार 5 5 5। तो 1 घंटे बाद 5 हुआ, 2 घंटे बाद 5 5 10 कम हो गया, 3 घंटे बाद 5 5 5 15 हो गया, 20। 4 घंटे बाद 20 हो गया। तो ये 5 का टेबल नहीं चल रहा है? हर घंटे 5 5 कम हो रहा है, तो 5 का टेबल चल रहा है। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये हो सकता है कि हम टेबल कर लें, ठीक है, कि 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, कितनी बार? 10 बार। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 50 कम करना है, इतना कम हुआ। कम करने का मतलब है माइनस करना है इतना। किस में से माइनस करना है? जो शुरू में था। किस में से? 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस अभी लगाएं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो डिग्री सेल्सियस हम बाद में लगा लेंगे। तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इसी को मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इकट्ठा सा थोड़ा। शुरू में हमारे पास 40 था टेम्परेचर, उसमें से 5 5 कम कर रहे हैं। कितनी बार कम कर रहे हैं? जितनी बार कर रहे हैं कम, उतना माइनस, उतना मल्टीप्लाई कर लो, गुणा 10 टाइम्स। तो इस तरह से आप कितना सिंपल करके इसको क्वेश्चन कर सकते हो। समझ गए ना क्या किया? शुरू में टेम्परेचर था 40, उसमें से 5 5 5 5 माइनस करना है 10 टाइम्स, क्योंकि ऊपर लिखा है 10 घंटे। 10 घंटे बाद कितना होगा? तो अब इसको कर लो आप, और आपका आंसर आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस बाद में लगा लेंगे, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ऐसे, तो लास्ट में आंसर नहीं लगा लेंगे। तो बताओ 40 में से 5 माइनस करें कि पहले मल्टीप्लाई करें? फोर्टी में से 5 को माइनस कर लें पहले, या 5 से 10 को मल्टीप्लाई कर लें पहले? जल्दी बोलो, पहले क्या किया जाता है, माइनस या मल्टीप्लाई? कोई आइडिया नहीं? पहले भी बताया तुम्हें, BODMAS सुना है? बॉडमास। यस सर। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का, D डिवाइड, भाग, M मल्टीप्लाई, गुणा, A एडिशन, प्लस, योग, S सब्ट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन माइनस, जो चीज ऊपर है वो पहले की जाती है, ब्रैकेट ऑफ या का, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। अब बताओ यहाँ पर माइनस और मल्टीप्लाई आ रहा है, कौन सी चीज ऊपर है इनमें? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऊपर आता है, देखो माइनस सबसे नीचे आता है, तो मतलब ऊपर वाली चीज पहले की जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पहले करो यस। इनको, कितना बनेगा? 50। 50 50 या -50? -50 -50 और साथ में 40। अब इनको 40। करो माइनस, एक प्लस का है एक माइनस का है, अलग अलग टीम के हैं। कितना आएगा? सर जल्दी बताओ। -10 -10। -10। ये माइनस क्यों आया? सर क्योंकि माइनस की टीम बड़ी है। हाँ, तो वो बड़ी टीम का साइन देख लेना, और इसमें डिग्री सेल्सियस भी लगाना है ना साथ में, यस सर। यस क्योंकि सर क्वेश्चन ये Yes. डिग्री सेल्सियस के बारे में था, टेम्परेचर के बारे में, तो डिग्री सेल्सियस जरूर लगाना है। ये सब में ही आना था वैसे, पर सब में लिखते तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए लास्ट में लगा लिया हमने, और ये आंसर बन गया। 10 घंटे बाद टेम्परेचर हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से इजी हो गया, देखो अब 10 बार माइनस नहीं करना पड़ा। अगर ऐसे ही आपको 24 घंटे बाद बोला तो 24 बार माइनस करते तो बड़ा मुश्किल था ना आपके लिए, माइनस करना थोड़ा और ज्यादा होता तो और मुश्किल हो जाता, तो इसलिए इस तरह से करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपने ऊपर क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे आपने लिखना है सॉल्यूशन, हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ हल ऐसे, और उसके बाद फिर आपने ये सॉल्व कर लेना है। क्लियर हो गया ना कैसे किया? यस सर। और Yes, इसका sir. याद, इसका ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इसको, इकट्ठा पढ़ो, BODMAS, कोड बोर्ड बॉड मास। बॉड मास, ये वर्ड याद रखना है, और इसमें ध्यान रखना है जो चीज पहले आती है ऊपर आती है उसी को हम पहले करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड और प्लस आ जाए मान लो, तो पहले डिवाइड करोगे, भाग करोगे पहले, प्लस बाद में करोगे, प्लस और माइनस साथ साथ हो तो वो भी पहले प्लस फिर माइनस, इस तरह से आपके करते हैं इसको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. एक टेस्ट है, उसमें टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें अगर आप सही आंसर दोगे हर क्वेश्चन का, उसके में हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर Yes, के लिए sir. 5, और इनकरेक्ट के marks. लिए अगर गलत आंसर देते हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे? -2. -2। और अगर आप आंसर लिखते ही नहीं हो, खाली छोड़ देते हो, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 0. 0 0। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है मोहन के बारे में। मोहन ने पेपर किया ये, उसने कैसे किया? 4 करेक्ट 6 इनकरेक्ट आंसर्स, 4 उसने सही जवाब दिए और 6 गलत दिए। पूछा है व्हाट इज हिज स्कोर, मोहन का स्कोर क्या होगा। तो इसको भी आप सॉल्यूशन करोगे फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट में मोहन का स्कोर पूछा है, आप लिख सकते हो मोहन्स स्कोर, हिंदी वाले लिख लेंगे मोहन का स्कोर को लिखा होगा, अंक लिखे होंगे शायद, मोहन के अंक देख लेना, जो बुक में पूछा होगा वही लिख लेना, प्राप्त अंक लिखा है तो अंक वैसे लिख लेना, अंक लिखा है तो अंक लिख देना। तो मोहन का स्कोर कितना होगा? तो उसने 4 करेक्ट आंसर दिए, हर करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिलने हैं, तो कितने हो गए? 4 बार 5 आ जाएगा ना प्लस करके, Yes, sir. लेकिन बार बार प्लस करें तो लंबा पड़ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 का टेबल चल रहा है, Yes, sir. तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेना। Sir. मल्टीप्लाई Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है, करेक्ट कितने पहले वो लिखना, 4 है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करना Yes, उसके sir. मार्क्स से, करेक्ट वाले मार्क्स कितने थे करेक्ट, करेक्ट के लिए, 4. Sir, correct करेक्ट के के लिए लिए 5. मार्क्स 5, ठीक है, प्लस सारे टोटल करने हैं उसका स्कोर, फिर उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, गलत कितने हैं, 6. 6, 6. उसके लिए नंबर कितने मिलने हैं उसको, -2. -2, तो वो 0. मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 मिलने हैं जब आप अटेम्प्ट ना करो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व भी मत करो, खाली छोड़ दो, तब मिलना है 0, ठीक है। तो 4 उसके करेक्ट है, तो 4 × 5
6 है इनकरेक्ट, गलत, उसके लिए -2, तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई। बस हो गए 10 क्वेश्चन उसके, हो नहीं गए 4 और 6। यस सर। अब इसको टोटल करना है। अब क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई या प्लस? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, गुणा पहले करना है, यहाँ भी और यहाँ भी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 20। 20। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12। 12। साइन भी बताओ, 20 का साइन क्या है? ये दोनों प्लस के थे, प्लस +20। ये 12 का क्या होगा? ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस। माइनस। ठीक है, जोड़ा नहीं बना क्योंकि माइनस का। अब 20 - 12 करना है, +20 - 12 अलग अलग टीम के हैं। जल्दी बोलो। 8 8 +8 या -8? प्लस। +8, प्लस वाला बड़ा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करना हो इसका। तो रेशमा के मार्क्स पूछे यहाँ पर। रेशमा ने 5 करेक्ट किए, 5 इनकरेक्ट किए। कर सकते हो इसको? हो जाएगा। 5 ठीक किए, तो उसके लिए कितने कितने मार्क्स मिलने हैं उसको? 5 5। 5 प्लस 5 किए इनकरेक्ट, उसके लिए कितने कितने मिलने हैं? -2 2। -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर लोगे आगे इसको। यहाँ Yes, पर sir. आपने लिख देना है रेशमा स्कोर। हिंदी वाले लिख लेंगे रेशमा के अंक। कर लोगे ना आगे इसको, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस माइनस जो भी होगा वो कर लेना। थर्ड मैं करा देता हूँ। यस सर। थर्ड है, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स। व्हाट इज हर स्कोर? तो अब यहाँ पर क्या है, 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट, 7 ही क्वेश्चंस किए उसने, बाकी किए ही नहीं। ठीक है, तो अब हिना का स्कोर क्या होगा? हिना स्कोर, हिना के अंक लिख लेना हिंदी वाले। बताओ, 2 करेक्ट है तो 2 × 2, तो किससे गुणा करना है? 5 से। 5 प्लस 5 इनकरेक्ट है, तो 5 को -2। आगे ये 7 ही क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन बच गए, तो उनके लिए कितने मार्क्स हैं? 0। 0। तो 0 है तो लिखने की उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और हैं जो उसने छोड़ दिए, लेकिन उनके लिए मार्क्स 0 हैं, तो इसलिए 0 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसको रहने दो। बाकी तो अब आप कर ही लोगे, कर लोगे ना इसको भी। यस सर। तो Yes, सेम sir. वैसे ही कर लेना जैसे फर्स्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ बस सीमेंट की बात की है, मार्क्स की बात नहीं की है, वैसे ही है सेम। तो यहाँ पर बोला है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट की कंपनी है, वो जितने भी व्हाइट सीमेंट के बैग बेचती है, व्हाइट सीमेंट सफेद रंग का जो सीमेंट है, उसको बेचने पर उसको हर बैग पर, हर एक बोरी पर ₹8 का फायदा होता है। समझ गए? सफेद वाला Yes, सीमेंट sir. बेचने पर हर बोरी पर ₹8 का फायदा होता है। मतलब अगर 2 बोरियां बेची तो ₹16 होगा, 3 बोरियां बेची तो ₹24 हो गया, 8 का टेबल चलेगा। ठीक है, इतना फायदा हो रहा है, प्रॉफिट। और जो ग्रे वाला सीमेंट है, ग्रे सीमेंट, उसमें हर बोरी पर ₹5 का लॉस हो रहा है, लॉस, नुकसान हो रहा है, ये हानि हो रही है। ग्रे Yes, सीमेंट sir. बेचने पर हर बोरी पर ₹5 का नुकसान हो रहा है, माइनस में चलेगा ये, है ना? Yes, नुकसान sir. है ना, माइनस में, जैसे पीछे था माइनस में मार्क्स मिल रहे थे, वैसे ये माइनस में चलेगा क्योंकि ये लॉस है, नुकसान है, हानि। Yes, तो sir. अब यहाँ पर ए पार्ट आपको करना है। ए पार्ट में है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट या लॉस क्या बनेगा वो बताना है। तो 3000 बैग्स बेचे उसने व्हाइट सीमेंट के, तो इस पर कितना होगा प्रॉफिट, या होगा या लॉस होगा, कितने रुपए का होगा? 3000 बैग व्हाइट सीमेंट वाले,
कितना प्रॉफिट लॉस था इसका? व्हाइट सीमेंट पर कितना मिल रहा है इसको? 8 8 रुपए। भाई देखो 8 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपए का या नुकसान हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट, फायदा, तो प्लस का 8 आएगा ना। यस सर। और 5000 बैग बेचे हैं उसने ग्रे वाले सीमेंट के, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 -5 +5 या -5? -5 से, -5 क्योंकि ये नुकसान है। अब टोटल पैसा कितना आया उसके पास वो देखना है। अगर वो प्लस में आया तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, फायदा। अगर वो माइनस में आया तो इसका मतलब हुआ लॉस, हानि, नुकसान। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर क्या करोगे? आप प्लस करोगे पहले या मल्टीप्लाई, गुणा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पहले करोगे बॉन्ड मास के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है बस। 8 3 या 3 8 कर लो 24 ना। 8 3 24। 24 और साथ में 000, 3 बार 0, और दोनों Yes, प्लस sir. के थे तो ये प्लस का बना। अब यहाँ पर 5 से 5 को 25 और 000, -25 और इसमें माइनस भी था तो इसलिए माइनस का बना। अब एक प्लस का एक माइनस का है। 24,000 माइनस 25,000। बोलो जल्दी से बोलो। क्या हुआ इसमें? माइनस करो, 1000 आया ना। एक प्लस की Yes, टीम का sir. एक माइनस का है। 1000 या माइनस 1000? So plus 1000 क्यों क्यों प्लस? सर माइनस। क्यों माइनस? सर माइनस। माइनस वाला बड़ा है। माइनस की टीम बड़ी है। हाँ, तो अब बताओ ये 1000 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। लॉस हुआ, माइनस का 1000 आ रहा है। ठीक है, तो इतना करना और इसके नीचे आपने लिख देना है। ठीक है, क्या लिखोगे? प्रॉफिट या लॉस? लॉस लिखोगे ना। लॉस। लॉस ऑफ ₹1000, इस तरह से। हिंदी वाले लिखेंगे रुपए 1000 की हानि। ये लिखना है आपने हिंदी मीडियम वालों। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. किसी का बी पार्ट आप खुद कर लोगे कि मैं ही कराऊं? What is the number of white cement bags is it must sell to have neither profit nor loss if number of gray bags sold is 6,400 bags? चलो इसको देख लेना खुद, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं कराऊंगा। इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें आपको बोला हुआ है कि उसने ग्रे बैग बेचे 6,400 बैग, 6,400 बैग्स बेचे ग्रे वाले सीमेंट के। तो व्हाइट वाले कितने बेचे वो, ताकि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब पूरा जीरो हो जाए। जैसे ये -1000 बना वो जीरो बन जाए, उसके लिए वो कितने हो। तो यहाँ पर ऐसे हो गया कि ग्रे वाले जो है उसने 6,400 बेचे हैं, उसको आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे, और साथ में यहाँ पर ये व्हाइट वाले कितने हो जिसको 8 से मल्टीप्लाई करें, और सबको मिलाकर ये जीरो बन जाए। जितना इनको मल्टीप्लाई कर आ रहा है उतना यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो दोनों को माइनस करके जीरो बनेगा। तो ये बैग्स कितने होंगे वो आपको खुद सोचना है। ओके, यस सर। तो इसको देख लेना, नहीं कर पाओगे तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, लास्ट है ये, यहाँ पर है रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए ब्लैंक में क्या डालें वो आपको बताना है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। यहाँ पर -3 है, डैश में क्या डालें कि 27। टेबल देखो 3 का टेबल 27 कब बनता है, क्या नंबर होगा? नंबर देखो, फिर प्लस माइनस बाद में देखेंगे। 3 9 27। तो 9 आ गया। अब यहाँ 27 माइनस का बना है कि प्लस का बना है? ये प्लस का है। प्लस का है ना, जब कोई साइन नहीं है इसमें तो ये प्लस का है। तो अब प्लस कैसे बनाओगे? इधर माइनस है, इसमें तो माइनस आ रहा है, तो इसके साथ अगर प्लस वाला लगाओगे तो क्या बनेगा ये? अगर सिर्फ आप ऐसे लिखोगे -3 × 9,
तो क्या बनेगा, 27 बनेगा कि -27 बनेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? प्लस का या माइनस 27 का? प्लस का या माइनस का? प्लस 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 क्यों प्लस का बनेगा? देखो यहाँ माइनस नहीं लगा, माइनस का नहीं Minus. बनेगा। Yes, हमें तो sir. प्लस का बनाना है, तो इसको प्लस कैसे बनाए? जब माइनस 2 बार हो तब बनता है ना प्लस। सर माइनस तो हमें जो Yes, ब्लैंक में yes, 9 sir. लिखा है, 9 लिखें या -9 लिखें? So -9. ठीक है, तो ये ध्यान रखना Minus प्लस है तो plus इसका मतलब 9. माइनस माइनस करना पड़ेगा हमें 2 बार। प्लस नहीं सर, माइनस। ये प्लस में आंसर बना, इसका मतलब ये माइनस 2 बार होगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तब ये प्लस बनेगा। बी वाले में देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 35 बने? 5 7 35. 7, लेकिन माइनस भी बनाना है। अब इसमें माइनस तो लगा नहीं है 5 के साथ, तो वो माइनस कहाँ पर लगाए हम? Sir 7. 7 के साथ, क्योंकि हम तो ये इसी जगह लिख सकते हैं जो भी लिखना है, -7 आ जाएगा। क्लियर बात? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 8 है, किससे मल्टीप्लाई करें 56 बने? 7 7 8 जा 56, और माइनस भी आ रहा है 56 में। माइनस भी है इसमें, लगाना तो Yes, नहीं sir. माइनस? -7 लिख दें? No, sir. No, क्यों sir. नहीं? no sir Minus plus. क्योंकि ये प्लस बन जाएगा, 2 बार माइनस हो गया, अब यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, तो ये तो प्लस बन जाएगा। हमारे आंसर में तो माइनस है सिर्फ, तो इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ 7 लगाएंगे। ओके, Yes, sir. yes अब sir यहाँ 12 है, 132 बनाने। ये मैं ही बता देता हूँ, 11 12 11 आ रही, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तब बनेगा 32 132। अब प्लस माइनस बताओ तुम, 11 के साथ क्या लगाना है? Sir minus. minus क्यों माइनस? क्यों माइनस? क्यों माइनस लगाना है? क्योंकि 132 प्लस का बना हुआ है, और माइनस माइनस से तो प्लस बनेगा जब जोड़े बनाएंगे, है ना? तो प्लस बनाने के लिए एक माइनस है, एक माइनस और हमने लगाना पड़ेगा हमें। ओके, yes Yes, sir. तो क्लियर हो गए ये सभी क्वेश्चंस? Yes, sir. तो इन Yes, सबको sir. आपने फेयर में कर लेना है। जो पीछे एक पार्ट बचा उसको आप देखना खुद, अगर कर पाओगे तो ठीक है, वरना नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।